अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 जो है इसको पढ़ रहे थे, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, हम इसको एमओटीबी कहते हैं। इसके अलावा ये थ्योरी जो है, ये दो साइंटिस्ट थे, एफ वुंस और आर एस मोलिकेन। इन्होंने ये दी थी किस लिए? टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये थ्योरीज दी थी। अब इस थ्योरी जो है, इसके कुछ की फ्यूचर्स हैं या आप कह लें पास्टलेट्स हैं, उनको हम देखते हैं क्या होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म will always be equal to total numbers of atomic orbitals offered by bonding species। यानी हमारे पास जो है ना ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसा कि एस पी और डी एफ वगैरह। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना, ये कंबाइन होंगे और हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगे ना, उन ऑर्बिटल्स को हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, ये तीन तरह के होते हैं: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह इनके ऑपोजिट भी होंगे। ये तो बॉन्डिंग है ना, तो इसी तरह ऑपोजिट भी होंगे, एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। तो of these anti-bonding molecular orbitals will always have higher energy than the parent orbitals, whereas bonding molecular orbitals will always have lower energy than the parent orbitals। यानी atomic orbitals है ना, सपोज एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनते हैं इस पोजीशन पे। तो एक जो है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इस तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक हाई एनर्जी पे और एक लो एनर्जी पे। तो जो ऑर्बिटल लो एनर्जी पे बनेगा ना, उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी पे बनेगा उसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास उतने ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से कुछ बॉन्डिंग होंगे और कुछ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले लो एनर्जी पे होंगे और एंटी बॉन्डिंग जो है वो हाई एनर्जी पे होंगे। और इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फिल हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे? फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई, और हाई एनर्जी, यानी बॉन्डिंग में पहले आएंगे। जो लो एनर्जी पे ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे। देन जो हाई एनर्जी पे होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे वो बॉन्डिंग हो एंटी बॉन्डिंग हो, हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। इन सिंपल टर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट दैट each atom tend to combine together and to form molecular orbital। कि हमने यही कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप और साइज जो है of orbital is determined by the shape and size of atomic orbitals from which they are formed। कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके शेप और साइज को हम जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से ये बनते हैं, उनके साइज और शेप से हम डिटरमाइन करते हैं। और हमने इनमें कहा कि इलेक्ट्रॉन लो टू हाई एनर्जी हम फिल करते हैं ऑर्डर में, और ये इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं इन तीन रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि क्या है? अफबू प्रिंसिपल है, होम्स रूल है, और पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स थे एमओटी थ्योरी के। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं एक बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो हम क्या करेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे और इसको टू पे डिवाइड कर देंगे, और इससे हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास कहलाएगा
बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो उसमें एटम्स आपस में कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है। ये अभी हम आगे इसको देखेंगे, आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे इस चीज को। तो पहले सबसे पहले हमारे पास है एस ओवरलैप, एस ओवरलैपिंग। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s1 होती है। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन का ये एक 1s1 है और ये इसी तरह 1s1 है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनके मिलने से एक हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एक ये नीचे बना। अब ये जो लो एनर्जी पे बने हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो हाई एनर्जी पे बने हैं उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, उनके मिलने से हमारे पास क्या बना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो लो एनर्जी पे बने ना, अब ये सिग्मा वन है से इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं, और जो हाई एनर्जी पे है उसको हम सिग्मा वन एस ही कह रहे हैं, लेकिन साथ में स्टार लगाया, जिसका मतलब ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 1s का। अब ये कैसे बनते हैं, अगर देखें कि हमारे पास क्या होते हैं कि ये 1s और 1s अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसके कम्बिनेशन हो, तो इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग होती है, जिससे क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है, बिटवीन द इंटर न्यूक्लियाई मौजूद होती है। और अगर जो है क्या हो कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियाई है, उससे अवे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद हो, अवे मौजूद हो, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई of the bonded atom, while the anti-bonding molecular orbital has the electron density away from the nuclei of overlapping atom। ये हमने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकल होगी बॉन्डिंग में, जबकि इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग की वजह से बना कौन सा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, सिग्मा वन एस, और उसका एंटी बॉन्डिंग बना सिग्मा स्टार वन एस। आगे हमारे पास जो है ना पी ऑर्बिटल होते हैं, और पी जो है वो हमें पता है तीन तरह का होता है, तो उसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होगी जो पी है। अब पी ऑर्बिटल जो है वो तीन तरह का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो उसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होगी, एक जिसमें सेम एक्सिस में ओवरलैपिंग होगी, और एक जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। अब ये टू पी एक्स है ना, टू पी एक्स के साथ कंबाइन होगा, तो उससे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा ना वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यानी जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल अब क्या है, टू पी एक्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इससे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एक सिग्मा टू पी एक्स होगा, और उसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो सिग्मा स्टार टू पी एक्स होगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास। अब ये कैसे बनेंगे, अगर देखिए कि टू पी एक्स और ये टू पी एक्स, हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, इनमें दो लूप्स है, ठीक है, ये लूप है इस तरह से। अब एक जो है वो पॉजिटिव लूप है, हमने साइन उसको दिया हुआ है, और एक नेगेटिव। अब जब सेम साइन की लूप्स मिलती है ना, तो उससे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ऑपोजिट साइन वाली लूप्स आपस में मिलेंगी तो उससे हमारे पास जो है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो टू पी एक्स है उससे भी हमारे पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वो कौन से होंगे, सिग्मा टू पी एक्स बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार टू पी एक्स, ये बनेगा। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है ना टू पी वाई और टू पी जी हो, तो जब इनकी ओवरलैपिंग होती है ना, तो टू पी वाई से और टू पी जी से हमारे पास पाई जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, पाई बॉन्डिंग में, और जो पाई स्टार होंगे वो एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं, अब देखें कि ये टू वाई और टू पी वाई है। अब इसमें क्या होगा कि जब ये देखें कि ऑपोजिट लूप्स है, ऑपोजिट लूप्स कंबाइन हुई तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी ऑर्बिटल बनेगा, और अगर सेम लूप्स कंबाइन होंगे तो फिर हमारे पास पाई टू पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा।
इसी तरह से अगर हम 2p-Z की बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, ऑपोजिट लूप्स कंबाइन होंगी, तो उससे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग बनेगा और वो क्या होगा, पाई स्टार 2p-Z। और अगर सेम साइन वाली लूप्स कंबाइन होंगी तो उससे हमारे पास बनेगा बॉन्डिंग पाई 2p ऑर्बिटल। तो हमने ये कहा कि अगर सेम लूप्स जो हैं वो कंबाइन होंगी तो उससे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जब ऑपोजिट साइन वाली लूप्स कंबाइन होंगी तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ये साइडवे अप्रोच से बन रहे हैं तो इस वजह से हम इसे पाई जो है वो कहेंगे कि पाई बॉन्ड बनते हैं, वो बॉन्डिंग में बनेगा और एंटी बॉन्डिंग में। अगर है इस तरह हेड ऑन अप्रोच होती है तो फिर जो है हमारे पास क्या बनना था, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनना था। अब इसी चीज को हम आगे फॉर्थर देखते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और दूसरे कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने कहा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आप उन्हें ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो सब्सट्रैक्शन से बनते हैं माइनस करके उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब इनका वेव फंक्शन जो है वो हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। और अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसके अलावा इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द लूप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम साइन। हमने अभी देखा कि अगर सेम साइन की लूप्स मिलेंगी तो उससे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जब डिफरेंट साइंस की लूप्स आपस में मिलेंगी तो उससे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लो होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हाई होती है फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहाँ पे होती है, इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। कि जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में जो है वो क्या होती है, वहां पे नहीं होती, अवे फ्रॉम न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ज्यादा। तो जो न्यूक्लियाई होते हैं उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बाउंडेड एटम। अब ये एवरी इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो किस तरफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। जबकि एंटी बॉन्डिंग में आएंगे तो वो कंट्रीब्यूट्स करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने में इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। आगे हमारे पास डिफरेंस आते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने अभी देखा कि सिग्मा होते हैं और पाई होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जो है इट इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर साइड में अप्रोच होती है तो उससे हमारे पास जो ऑर्बिटल बनते हैं वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप द ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम, सॉरी मैंने साइड में कहा है कि हेड ऑन ओवरलैप होती है तो उससे हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, साइड में ओवरलैप होता हो हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब ये हमने अभी देखा कि अगर एस और एस ओवरलैपिंग हो तो उससे भी हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, पी एक्स ओवरलैपिंग हो तो उससे भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि पी वाई पी जी जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग्स थी उससे हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जबकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड वन लाइन अबव। एक जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियर के नीचे होते हैं और एक जो है वो अबव न्यूक्लियर ही होते हैं, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन ऑफ न्यूक्लियर। इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होते हैं थ्रू आउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जबकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें सिमेट्रिकल नहीं होता। तो हमने ये कहा कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। इसके अलावा जो है
सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें वन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन्वॉल्व होते हैं। और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने कहा टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं, वन अबव द न्यूक्लियस एंड वन बिलो द न्यूक्लियस। और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने कहा कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होते हैं अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जबकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होता अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आगे ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं इसकी। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने हाइड्रोजन की पढ़ी, अब ये सेकंड है हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है हमारे पास 1s2। तो हीलियम मॉलिक्यूल जो है इसमें 1s2, 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने एक हीलियम का मॉलिक्यूल उसका 1s ले लिया, तो ये दूसरे हीलियम का उसका 1s ले लिया। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इन एटॉमिक एस एस ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। अब ये सिग्मा 1s बनते हैं जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और सिग्मा स्टार 1s बनते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब होता क्या है कि अगर देखें कि हीलियम के इस एटम में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे। तो फिर हम जो है हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। तो वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और उसमें से आपने माइनस कर देने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2। और आपने इसको डिवाइड कर देने 2 पे, तो जवाब क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब कि जो हीलियम है, हीलियम वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही उसके दरमियान कोई बॉन्ड होते हैं। तो हीलियम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आगे हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s2, 2s2, 2p-x1, 2p-y1, 2p-z1 होती है। अगर देखें हमारे पास ये एक नाइट्रोजन का 2s आ गया, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2s आ गया। अब एस एस ओवरलैपिंग होगी, उससे हमारे पास सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब इनमें दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन दो बॉन्डिंग में आ गए और दो एंटी बॉन्डिंग में आ गए। तो आगे जो है वो पी शेप है। तो पी शेप जो है उसमें हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन 2p-x, 2p-y, 2p-z इस तरफ आ गए, और इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए 2p-x, 2p-y, 2p-z। अभी हमने पढ़ा कि जो 2p-x और 2p-x है इसकी ओवरलैपिंग से हमारे पास बनते हैं सिग्मा 2p-x और सिग्मा स्टार 2p-x। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा 2p-x की वजह से सिग्मा और सिग्मा स्टार। जबकि पाई 2p-y और 2p-z जो है उसकी ओवरलैपिंग से हमारे पास जो है वो पाई 2p-y, पाई 2p-z बॉन्डिंग बनेंगे, और इसी तरह पाई स्टार 2p-y और पाई स्टार 2p-z एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो p है उसमें 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और 3 इस तरफ है, तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से हमारे पास 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन इस इन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है। तो टोटल ही 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका ना एनर्जी ऑर्डर आएगा, वो क्या होगा कि 1s सबसे पहले जो है ना 1s उसका आएगा, वो होगा सिग्मा 1s। इसके बाद सिग्मा स्टार 1s होगा, और फिर ये हम सिग्मा 2s लिखेंगे। और इसकी एनर्जी और फिर हाई एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s की, फिर पाई 2p-y, पाई 2p-z, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं इस वजह से। फिर सिग्मा 2p-x है, फिर पाई स्टार 2p-y है, पाई स्टार 2p-z ये भी सेम लेवल पे है। और फिर लास्ट पे जो है वो हमारे पास है सिग्मा स्टार 2p-x। ये 2p-x आएगा इधर, तो ये आ जाएगा। आगे हमने ये एनर्जी ऑर्डर है, फिर हमने लिखना होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे लिखना है, अगर देखें हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो हमने लिखनी है, और वो इलेक्ट्रॉन लिखनी है जो कि हमारे पास कहाँ पे है,
अभी हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं, तो वो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। तो हमने क्या किया, 6 - 0/2, तो हमारे पास जवाब आया 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो दूसरी नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाती है। और ये 3 बॉन्ड जो है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, और दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं अपने एटम्स पे। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसकी एमओटी थी। आगे हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें ना हम, तो वो हमारे पास होती है 2p x 2p y और 2p z। 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो इसी तरह बाकी 2s की शेप हमारे पास सेम वैसे ही होगी। ठीक है। फर्क कहाँ पे आएगा हमारे पास जो है, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और इसका जो फर्क आता है नाइट्रोजन और इसमें, तो वो सिर्फ फर्क आता है 2p x में। 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी एस की जो ज्योमेट्री है ना, यानी एमओटी शेप है, वो इसकी सेम होगी 2s की भी। जो फर्क आएगा वो हमारे पास आएगा पी में। आपने वहां पे देखा नाइट्रोजन में कि उसमें ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे ये लो लेवल पे थे, और ये जो सिग्मा था हमारे पास, सिग्मा ये हाई लेवल पे था। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे शेप में फर्क क्यों आया, कि ऑक्सीजन जो है ना ये हैवियर एटम्स में आ जाते हैं। अब होता क्या है, नाइट्रोजन जो है ना उसमें ये 2s और 2p, इसमें एनर्जी गैप कम होता है। तो जब ओवरलैपिंग होती है ना, तो उस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो उसका सिग्मा 2p x होते हैं वो हाई एनर्जी पे चला जाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा होते हैं, उस तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये जो सिग्मा 2p x है इसका ये लो एनर्जी पे रह जाता है। तो इसकी जो शेप है उसमें ये फर्क है कि सिग्मा 2p x इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नीचे होते हैं, और पाई 2p y और पाई 2p z जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। अब अगर देखें, हमने कहा 2s जो है वो इसका सेम होगा, और 2p जो है उसमें फर्क आएगा। ठीक है, वो क्यों, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इस वजह से। अब देखें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल हो जाएंगे। और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम फिल करते हैं। और उनमें से एक ये रूल होते हैं कि जब आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों, तो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में दोनों को फिल करने के बजाय हम क्या करते हैं, सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में उनको फिल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि क्या है, सिग्मा 2s से सिग्मा स्टार 2s से फिर सिग्मा 2p x से, और इसी तरह पाई वाले जो हैं वो सेम लेवल पे हैं, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई वाले हैं सेम लेवल पे, और सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं सिग्मा स्टार 2p x। अब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। अब बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे O2 का, यहाँ पे O2 आएगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो वो क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ पे, 2। तो 6 - 2/2। तो ये हमारे पास जवाब आया 4/2। तो जवाब क्या आएगा, 2। इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और एक सिग्मा होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अगर देखें आप, ऑक्सीजन में एंटी बॉन्डिंग में क्या है, आपको हाफ फिल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये हाफ फिल इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये शो करते हैं कि ऑक्सीजन जो है ना ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। मींस कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे उसमें अट्रैक्शन शो करता है। कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कैसा सब्सटेंस दैट हैव वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देम, जिसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम
अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो जबकि नाइट्रोजन में आपने देखा उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इस वजह से वो क्या था, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें क्या होते हैं, इस तरह अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। The molecular diagram of oxygen show that the presence of two unpaired electrons, one in pi star 2py and pi star 2pz each. Due to this presence of these unpaired electron, oxygen molecule has a net magnetic field which interact with external magnetic field। के इसकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे तो इसका ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखें हमारे पास ये ओ एक आयन है जो कि क्या है, O2 प्लस आयन, प्लस वन चार्ज है ऊपर। तो प्लस वन चार्ज का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, इसमें कम हो गया। अब एक साइड जो है ना उस पे हमारे पास उसी तरह चार इलेक्ट्रॉन है, कि एक साइड पे चार इलेक्ट्रॉन है, और एक साइड जो है उस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो टोटल हो गए हमारे पास सात इलेक्ट्रॉन। तो वो छह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो क्या होगा, हम इस 2s को भी इंक्लूड करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो वो क्या आएगा कि ये वाले दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और छह ये, टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। और एंटी बॉन्डिंग के देखें, दो ये और एक ये, तीन। तो आठ में से तीन निकाले, हमारे पास क्या बचेगा, पांच। पांच को दो पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2.5। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये क्या होगा, इसमें अभी भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये है क्या, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5 हमारे पास आ रहा है। अगर आप 2s को जिस तरह हमने पहले की है बॉन्ड ऑर्डर वैसे ना देखें, आप सिर्फ 2p से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो कैसे, आप देखें कि सिक्स इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। आप 6 - 1 करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये भी 5 और 2 आएगा, तो 2.5 ही आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो +2 आयन हो, तो फिर क्या होगा, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा कि इसमें देखें, तीन इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएंगे, तीन इधर। तो टोटल छह इलेक्ट्रॉन होंगे और वो छह के छह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से फिर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 6 - 0/2। ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो ये फिर जो है हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो है वो क्या बन जाएगा, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। इसी तरह हम नेगेटिव आयन की भी देखते हैं कि नेगेटिव आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर -1 चार्ज हो तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया एक साइड पे पांच इलेक्ट्रॉन है और एक साइड पे चार इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या होगा कि एक जो ऑर्बिटल है वो पेयर हो जाएगा और एक अनपेयर रहेगा एंटी बॉन्डिंग में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 9 है, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे। तो अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो वो 6 ये वाले आगे इलेक्ट्रॉन्स, और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में 3 है, तो 6 - 3/2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जो आप 3/2 करेंगे तो वो 1.5 आंसर आएगा। तो इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही होगा। अगर O2 को देखें तो उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ गया। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो छह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और चार इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, सिक्स बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और चार एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, और दो पे डिवाइड कर देंगे हम, तो ये 6 - 4/2 आ जाएगा। और जवाब क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। इसी तरह से हम जो है आगे नियोन जो है उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से हम स्टडी कर लेते हैं। आगे ये हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसका कंपैरिजन आ जाते हैं वीबीटी के साथ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अब इसमें दोनों में कंपैरिजन हम देखते हैं कि क्या फर्क था इन दोनों में।
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, उसमें हम बॉन्ड कंसीडर करते हैं एज लोकलाइज बिटवीन वन पेयर ऑफ एटम। के जो बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ उसको वन पेयर ऑफ एटम्स के दरमियान ही हम लोकलाइज कंसीडर करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंसीडर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज थ्रू द इंटायर मॉलिक्यूल, तो हम इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही पोजीशन पे जो है फिक्स नहीं होते, वो क्या इंटायर मॉलिक्यूल जो है ना उसमें डीलोकलाइज होते हैं। इसके अलावा वीबीटी जो है ना, इसमें क्या होता है, क्रिएट बॉन्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि उसमें एस पी डी ऑर्बिटल्स जो है इनकी ओवरलैपिंग होती है और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो वीबीटी जो है उसमें हमने ये बात की कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो कि sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ना, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग होते हैं और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। बॉन्डिंग को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार। इसी तरह बॉन्डिंग को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है और उसकी बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। अब ये वीबीटी जो है ये क्या करती है, प्रिडिक्ट मॉलिक्यूलर शेप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि इसमें हम मॉलिक्यूलर शेप्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। जबकि एमओटी जो है इसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स, यानी आपने देखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया और उसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बनते हैं और हम बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है उस बॉन्ड ऑर्डर से हम बताते हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे। यानी सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा और पाई बॉन्ड होंगे तो वो कितने बनेंगे, या एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होपफुली आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। तो